इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर बाजार की एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा शायद ही कोई करता है। हम सब जानते हैं कि मार्केट में रातों रात अमीर बनने का एक बहुत बड़ा इल्यूजन या कहें भ्रम हमेशा बना रहता है, लेकिन असलियत क्या है? आज हम इस क्विक वेल्थ के भ्रम और एक स्टोइक या संयमी ट्रेडर की जमीनी हकीकत के बीच के उस भारी टकराव को गहराई से समझने वाले हैं। अब सोचिए, मार्केट में कोई भी ये सोचकर तो आता नहीं है ना कि उसे अपना पैसा गंवाना है, राइट? आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो बोले कि भाई मैं तो मार्केट में पैसा लॉस करने के लिए डालूंगा। बिल्कुल नहीं। सभी लोग पैसा कमाने आते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं 1 लाख डालूंगा और उसे 12,000 कर दूंगा। हर इंसान यही सोचकर आता है कि मैं 1 लाख का 2 लाख करूंगा और 2 का 4 लाख। लेकिन मार्केट इस लालच और इस सोच के साथ करता क्या है? चलिए सीधे सच्चाई पर आते हैं। हाल ही में जो सेबी का डेटा आया है ना, वो किसी भी नए ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़े वेकअप कॉल की तरह है। 89%, जी हाँ, 89% ट्रेडर्स बाजार में अपना पैसा गंवाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सीधा अलर्ट है कि मार्केट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। इस चार्ट को देखिए। 89% नुकसान उठाने वाले एक तरफ और केवल 11% मुनाफा कमाने वाले दूसरी तरफ। ये साफ दिखाता है कि मार्केट से असल में पैसा कमाकर घर ले जाना कितना रेयर है। ज्यादातर लोग बस अपनी कैपिटल गंवाकर बाहर हो जाते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी खबर भी है। पहले ये प्रॉफिट बनाने वालों का आंकड़ा सिर्फ 8% था, जो अब सुधर कर 11% हो गया है। अब ये 3% बढ़ा कैसे? एजुकेशन से। लोग अब खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडिंग कोई अंधभक्ति या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। जो लोग सीखते हैं वही उस 8 से 11% वाले ग्रुप में अपनी जगह बना पाते हैं। भाग 1, द सर्वाइवल फनल। अब इस फनल को ध्यान से समझिए। शुरुआत में ही 100 में से 60% लोग महज 6 महीने के अंदर बाजार में घुल जाते हैं, एकदम उड़ जाते हैं। हर 6 महीने में नए ट्रेडर्स आते हैं, वो भी गंवाकर चले जाते हैं। तो ये टर्नओवर लगातार चलता रहता है। इसके बाद जो 40% बचते हैं वो अगले 5 साल तक सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। 5 साल बाद सिर्फ 8% लोग ही बच पाते हैं, और उन 8 में से भी सिर्फ 2% ही असली मास्टर बन पाते हैं, जो रोजाना अपनी स्किल से कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। भाग 2, द हिडन विलन, मार्केट मैथमेटिक्स। अब सवाल ये है कि लॉस होता क्यों है? इसका जवाब है मार्केट मैथमेटिक्स। बाजार का नेचुरल स्ट्रक्चर ही एक ट्रेडर के खिलाफ सेट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ही एसटीटी, जीएसटी, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी जैसे खर्चे शुरू हो जाते हैं। यानी मार्केट में कदम रखते ही गणित खिलाफ काम करने लगता है। प्रॉफिट हो या लॉस, ये एक्सपेंस तो लगने ही है। भाग 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मार्केट कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए 3 प्लेयर्स को समझना होगा। पहले आप यानी इंडिविजुअल ट्रेडर, दूसरा खुद मार्केट और तीसरे बाकी के बायर्स और सेलर्स। हर कोई अपना एज प्ले कर रहा है। सच्चाई ये है कि पैसा तब बनेगा जब ये तीनों प्लेयर्स एक ही जगह पर एक ही दिशा में अलाइन होंगे। कई बार हम स्टॉक खरीदने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, शेयर खरीदने के बाद हाथ में कुछ नहीं रहता, एकदम ठेंगा। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा दें, नारियल फोड़ दें कि भगवान प्लीज इसको 90 तक ले जाओ। लेकिन जब हम खरीदते हैं तो बस लगता है कि ऊपर जाएगा। मार्केट किसी की प्रार्थना से नहीं चलता, ये सिर्फ टोटल बाइंग और सेलिंग पर चलता है। जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो कंट्रोल किस चीज पर है? मार्केट पर? बिल्कुल नहीं। दूसरे ट्रेडर्स पर? नहीं। मुनाफे पर? शून्य कंट्रोल है। जो हमारे कंट्रोल में है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, और सबसे जरूरी अपने लॉस को कैसे लिमिटेड रखना है। प्रॉफिट तो बाजार देता है, लेकिन लॉस को रोकना पूरी तरह से ट्रेडर के अपने हाथ में होता है। भाग 4, द 1 लाख बैग सेटअप। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं। मार्केट में हर कोई सेटअप और एज की बात करता है, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप असल में दिखता कैसा है? चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि सामने एक बैग है और उस बैग में पूरे 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। वो बैग बिल्कुल पैरों के पास है। उसे पाने के लिए सिर्फ झुकना है और उठा लेना है, बस। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मेहनत नहीं। ये जो सिचुएशन है ना, यही एक परफेक्ट, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज वाले ट्रेड सेटअप की असली डेफिनेशन है।
लेकिन क्या हो अगर वो बैग पैरों के ठीक नीचे न होकर बस एक कदम दूर पड़ा हो? अगर उस बैग को उठाने के लिए अपनी जगह से खिसकना पड़े या थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेटअप के साथ समझौता हो रहा है। ऐसा ट्रेड जो पूरी तरह से अलाइन नहीं है, उसके पीछे भागना ही लॉस और तबाही को बुलावा देना है। एक स्ट्रिक्ट सेटअप का मतलब है इंतजार करना, तब तक वेट करना जब तक कि वो अवसर बिल्कुल पैरों के नीचे ना आ जाए। हाँ, ये भी सच है कि कभी-कभी उस सही सेटअप वाले बैग में भी पैसे नहीं होंगे, वो खाली निकल सकता है। मार्केट में ये बिल्कुल नॉर्मल है कि एक परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाए। लेकिन असली जीत इस बात में है कि अपनी एंट्री के रूल्स के साथ कभी भी समझौता न किया जाए। भाग 5, द स्टोइक ट्रेडर, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इस पूरी गेम में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं, पेशेंस और डिसिप्लिन। पेशेंस यानी धैर्य, जिसका मतलब है अपने उस परफेक्ट 1 लाख वाले बैग के लिए अंतहीन इंतजार करना। और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, सही समय पर ट्रेड लेना और अपने लॉस को एकदम बेरहमी से कट करना। ये वो 2 नॉन नेगोशिएबल क्वालिटीज हैं जो उन 2% मास्टर ट्रेडर्स को उन 89% लोगों से अलग करती हैं जो सब कुछ गंवा बैठते हैं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, जो दिखाई दे रहा है उस पर ट्रेड करें, न कि उस पर जो हम सोच रहे हैं। मार्केट क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी और आपकी पर्सनल सोच का मार्केट के एक्चुअल मूवमेंट्स के सामने कोई मोल नहीं है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो कंक्लूजन बस यही निकलता है कि ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के बारे में है, और वो तभी मुमकिन है जब लॉस को एकदम सख्ती से कंट्रोल किया जाए। जब रिस्क सही तरीके से मैनेज होता है ना, तो प्रॉफिट्स अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। बाजार में सरवाइव करने का यही इकलौता सच्चा रास्ता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या किसी भी नए ट्रेडर के पास सच में वो स्टोइक डिसिप्लिन है कि वो अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार कर सके, या फिर वो मार्केट मैथमेटिक्स और लालच के आगे सरेंडर कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने खुद के माइंडसेट को चेक करने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।